स्वागत है गाइस। आज का हमारा टॉपिक है 8429652। आखिर ये 8429652 होता क्या है और इसे क्या कहते हैं, आखिर ये इंटरेस्टिंग नंबर है क्या, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया है। यहां पे हमारा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंकों की हमने यहाँ पे संख्या ले लिया है, जो क्या हो, रिपीट ना करे, सभी यहाँ पे सेम ना हो, अलग अलग है। और इस संख्या को हम क्या करते हैं, एक बार अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और एक बार आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 को एक बार अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1 प्राप्त होगा। और एक बार आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 प्राप्त होगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6419754 प्राप्त होगा। पुनः अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, एक बार अवरोही में लिखेंगे तो 9765441 प्राप्त होगा और इसी को जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1445679 प्राप्त होगा। माइनस जब हम करेंगे तो 8319762 प्राप्त होगा। पुनः इसी संख्या को हम क्या करेंगे, एक बार अवरोही क्रम में यहाँ पे लिखेंगे तो जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 9876321 प्राप्त होगा और इसी को एक बार हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1236789 प्राप्त होगा। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8639532 प्राप्त होगा। पुनः अब क्या करेंगे, इसी संख्या को एक बार अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 9865332 प्राप्त होगा और आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2335689 प्राप्त होगा। माइनस जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7529643 प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे जब हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो अब पुनः क्या करेंगे, इसी संख्या को एक बार हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9765432 प्राप्त होगा और उसे आरोही क्रम में जब हम लिखेंगे तो 2345679 प्राप्त होगा। पुनः माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7419753 प्राप्त होगा। अब इसको पुनः हम क्या करेंगे, एक बार अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 9775431 प्राप्त होगा और आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें 1345779 प्राप्त होगा। पुनः माइनस करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगा 8429652, जैसा कि हम यहाँ पे ऊपर लेकर के चले थे। तो यही संख्या हमको नीचे प्राप्त हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है 7 अंकों का, 2 2 4 2 6 7 अंकों का हमने एक और एग्जाम्पल लिया है जो अलग अलग है, कहीं पे ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक बार अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 9875430 है और आरोही क्रम में लिखेंगे तो 0345789 है। माइनस जब करेंगे तो हमें 9529641 प्राप्त होगा। पुनः क्या करेंगे, इस संख्या को हम एक बार अवरोही में लिखेंगे तो पुनः 9965421 प्राप्त होगा और जब आरोही में लिखेंगे तो 1245699 प्राप्त होगा। माइनस कर देंगे इसको तो हमें प्राप्त होगा 8719722 प्राप्त होगा। पुनः क्या करेंगे, इसी संख्या को एक बार फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 9877221 प्राप्त होगा और जब आरोही में लिखेंगे तो 1227789 प्राप्त होगा। माइनस करेंगे पुनः तो माइनस करेंगे तो 8649432 प्राप्त होगा। अब पुनः क्या करेंगे, इसी संख्या को एक बार हम पुनः अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 9864432 प्राप्त होगा और जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2344689 प्राप्त होगा। माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 7519743 प्राप्त होगा। अब पुनः क्या करेंगे, इसी संख्या को हम एक बार फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे और एक बार पुनः आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसको जब हम
अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 9775431 प्राप्त होगा, और इसे जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो 1345779 प्राप्त होगा। जब इसे माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8429652, यानी कि वही संख्या हमको पुनः यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो संख्या हमें बार बार मिल रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉपरेकर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अर्थात जब भी हम कोई 7 अंक की जब संख्या लेते हैं, वो रिपीट ना करे, अलग अलग हो, और उसे एक बार अवरोही क्रम में लिख करके और एक बार आरोही क्रम में लिख करके घटाते जब जाएंगे तो अंत में हमें यही संख्या प्राप्त होगा 8429652। तो इसी संख्या को हम कॉपरेकर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो गाइस, वीडियो अगर थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।